Hey everyone, welcome back to my channel. If you are in class 9 and feeling the pressure of exams, don't worry, I have got your back. Today I'm going to share some tips and would tell you the mistakes I have made so that तुम ना करो. So first of all मैं बता दूँ, I have scored 91% and still I feel that I could do better. So if तुम्हें भी 90 से ऊपर वाला स्कोर चाहिए तो जो मैंने गलतियाँ करी है वैसी गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना. और आई नो तुम्हारी 9th क्लास को स्टार्ट हुए अभी 2 महीने तो हो ही गए हैं एंड स्टार्टिंग में तुम बहुत एक्साइटेड थे, पर अब जब तुम्हें पता चल रहा है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है तब तुम्हें थोड़ा सा डर लग रहा है और तुम थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो. इफ़ आई एम राइट, डोंट वरी, ऐसा होता है, सब क्लास के साथ होता है, तो इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी काम एंड कॉन्फिडेंट और जो तुम पढ़ रहे हो वो एकदम अच्छे से पढ़ो. 9th क्लास इज़ क्वाइट ईजी. जब तुम उसे अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें ईजी लगेगी. टिप नंबर 1, सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के नोट बनाना इज़ कंपलसरी, क्योंकि यही तुम्हें हेल्प करेगी. तुम्हें बार बार NCERT खोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. और जो लोग बोलते हैं कि नोट्स अभी से क्यों बना रहे हो, तो बनाओ. मैं तो कहती हूँ बनाओ, अभी से बनाओ, क्योंकि जब तुम अभी से बनाओगे तो तुम्हें 10th में बनाने की आदत पड़ेगी. और नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बट जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें इन नोट्स से कितनी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है. टिप नंबर 2, मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल. इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगी फिर ये करूँगी वो करूँगी. नहीं, बिल्कुल नहीं. तुम्हें अपना सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना है कि इस वीक मैंने ये करना है एंड दिस इज़ वेयर आई मेड अ मिस्टेक. ऑनेस्टली मैंने ऐसा कभी नहीं किया. आई यूज्ड टू स्टडी 2 days बिफोर एग्ज़ाम एंड इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे 91% आया, नहीं तो इससे ज़्यादा बेटर भी आ सकते थे. तो अब तुम बोलोगे कि भाई हम भी 2 दिन पहले बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो अगर तुम्हें 2 दिन पहले बैठ के सब कुछ याद हो रहा है तो ग्रेट, बट अगर नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग से मेहनत करना सीखो, क्योंकि मैंने अपने बैचमेट्स को देखा है जो कि ऐसे ही लैग करे हैं और उनके भी इतने कम नंबर आए हैं क्योंकि वो एकदम एंड पे आके पढ़ने बैठे थे एंड उनसे नहीं हो पाया सारा कवर अप, सो इसलिए दे मेस्ड अप इन देयर एग्जाम. टिप नंबर 3, प्रैक्टिस मैथ्स एंड साइंस एवरी डे, लाइक एवरी डे. मैथ्स कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है, जैसे कि ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, बट आई थिंक नहीं है. अगर तुम उसे अच्छे से करोगे और भी बुक्स वगैरह से करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा. एंड मैथ्स के लिए बुक्स लेना ज़रूरी है, बाकी साइंस, SST एंड ऑल इन सब के लिए कोई लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पेपर काफ़ी सही आता है. बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना तो तुम कर लोगे. टिप नंबर 4, फोकस ऑन NCERT एंड आस्क एंड लर्न. इसका मतलब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि पहले NCERT पे फोकस करो, NCERT अच्छे से कर डालो. एंड आस्क एंड लर्न मतलब कि जैसे तुम्हें कोई डाउट है तो उसे अपने मन में मत रखो, किसी से पूछ लो. तुम्हारे टीचर हो सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी से भी पूछो, लेकिन उस डाउट को अपने मन में मत रखो. बिकॉज मैंने भी ये गलती करी है, मेरे को भी कुछ डाउट थे कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके, मुझे लगा कर लेंगे एंड वही चीज़ एग्ज़ाम में आया, साइंस के एग्ज़ाम में, तो मेरा वहाँ पे सब गड़बड़ हो गया. बट आई मैनेज, मैंने कुछ तो लिखा उधर, तो आई गॉट सही से उसमें मार्क. एंड लास्ट, स्टे पॉजिटिव एंड काम. सी, इफ़ यू आर गोना आस्क मी कि कौन सा बैच लेना चाहिए 9th में, तो आई वुड सजेस्ट 9th में बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ले सकते हो. बट मैं अपना ओपिनियन दूँ तो कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं लिया था. आई यूज़ टू स्टडी फ्रॉम प्रशांत भैया, दिगराज सर, एंड दे हेल्प मी अ लॉट. लाइक साइंस और SST तो तुम्हें एकदम अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा था तो मेरे को एकदम अच्छे से समझ आ गया था. एंड मैंने भी यूट्यूब से पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम इनका कोई बैच नहीं था 9th क्लास के लिए, तो यूट्यूब से पढ़ना इज़ इनफ फॉर यू, कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए भी बहुत सारे टीचर्स हैं. शोभित भैया, उनसे भी मैंने पढ़ा है, एंड ऋतिक सर हो गए, तो बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे आप मैथ्स पढ़ोगे तो हो जाएगा. बट मैथ्स को NCERT से करना इज़ इम्पॉर्टेंट. NCERT और उसके एग्जाम्पल्स जितने हैं वो करना, फिर उसके बाद कोई रेफरेंस बुक पे जाना, और रेफरेंस बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए. बाकी और सब्जेक्ट के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैथ्स के लिए क्वेश्चन बैंक वगैरह तुम्हें रखने पड़ेंगे ताकि तुम उससे प्रैक्टिस कर सको. क्योंकि ये जो ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर्स हैं ये मैंने
इसलिए इतनी ईजिली कर ली क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी हर बुक से इन द सेंस एक बुक थी मेरे पे, वो मैं तुम्हें बता दूँगी अगर तुम्हें जानना हो कि कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने बस उससे ही पढ़ा और बाकी मेरी वर्कशीट्स वगैरह जो मुझे स्कूल से मिलती थी मैंने वो करे एंड मेरे लिए इनफ था। सो लास्ट चीज़ मैं बस ये कहूँगी कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अच्छे से बुरा मत करना, लेकिन अगर बुरे से अच्छा पेपर करोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिड टर्म में मेरे थोड़े से कम मार्क्स आए थे साइंस और मैथ्स में, बट जब मैंने उसमें देखा कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ तो उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करे हैं। तो तुम्हें भी ये सब ढूंढना है और अपनी गलतियों को पहचानना है ताकि तुम उस पर वर्क कर सको और उसको बीट कर सको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में। येस, दैट्स ऑल। तो आई नो कि 9th क्लास ईजी है और तुम लोग कर लोगे। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट्स क्रैमिंग। इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू थोड़ा सा भी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टडी टिप्स एंड कमेंट बिलो योर ओन फेवरेट स्टडी हैक। आई वुड लव टू रीड देम। बाय।